जहाँ वीतराग वाणी गूंजती है वहाँ आत्मा को मिलता है शांति का अमृत, और जहाँ संत विराजते हैं वहाँ होता है आध्यात्मिक जागरण का पर्व। हरियाणा राज्य के सोनीपत नगर स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर सेक्टर 15 में परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी महामुनिराज सत्संग के 48वें पावन वर्षा योग 2025 हेतु 13 जुलाई 2025 को चातुर्मास कलश स्थापना समारोह का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। बाल ब्रह्मचारिणी रंजना दीदी जी के कुशल निर्देशन में आयोजित इस समारोह में समग्र जैन समाज ने सहर्ष सहभागिता कर सातिशय पुण्य अर्जित किया। पूज्य गुरुदेव के चातुर्मास कलश स्थापना के लिए समाज बंधुओं द्वारा विशेष रूप से भव्य तैयारियां की गयी। जहां चातुर्मास स्थापना के लिए भव्य मंगल कलश लाए गए, तो वहीं मंदिर जी एवं गुरुदेव का प्रवास स्थल दोनों की अनुपम साज सज्जा ने वातावरण को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। सर्वप्रथम भक्तों ने पूज्य गुरुदेव को श्रीफल समर्पित कर उनका मंगल आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात मंगल कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले पुण्य प्रतापी परिवारों को पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में पगड़ी एवं धर्म पट्टों का पहनाकर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें पूज्य गुरुदेव ने अपने कर कमलों से मंगल कलश भेंट किए। मन है भाव विभोर, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सेक्टर 14 सोनीपत से सेक्टर 15 जैन मंदिर जी तक बैंड बाजों और झांकियों सहित भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने उत्साह पूर्वक सहभागिता कर जैन धर्म की महती प्रभावना की। संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा, पावन निकल रही है देखो प्रभु की मंगल यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा। मंदिर जी पहुंचने के पश्चात पूज्य गुरुदेव ने तीर्थंकर प्रभु को नमन वंदन कर उच्चासन ग्रहण किया। बना लो मन को मंदिर सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। इसके पश्चात महिला मंडल ने महामंत्र नमोकार के साथ नृत्यमयी मंगलाचरण की शानदार प्रस्तुति देकर कार्यक्रम पुलकित है हर भक्त यहाँ पर घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। सुर संगीत की मधुर लहरियाँ गूंज रही है शुभकारी। आनंदित हो रहे रसिक जन, झूम रहे हैं नर नारी। प्रभु की महिमा सुर लहरी में चहुदिश देत सुना। इसी क्रम में श्राविकाओं ने भक्ति नृत्य की प्रस्तुति से कार्यक्रम में भक्ति रस घोल दिया। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का खुशियाँ चौदिस छाई है।
आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है, पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। इसके पश्चात कामयाब के सूत्रधारों एवं अन्य गणमान्यों ने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के चित्र का अनावरण कर उनके समक्ष मंगल दीप प्रज्वलित किया। आई पावन बेला गुरुजी हम दीप जलाएंगे, आई पावन बेला आज गुरुजी हम दीप जलाएंगे, दीप जलाएंगे गुरुजी हम दीप जलाएंगे, दीप जलाएंगे गुरुजी हम दीप जलाएंगे। आई पावन बेला गुरुजी हम दीप जलाए। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए बालिकाओं ने मंगलाचरण के माध्यम से अपने मनोभावों को पूज्य गुरुदेव के चरणों में रखा। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है, पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है, आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है, आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है, पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। सुर संगीत की मधुर लहरियाँ गूंज रही है शुभकारी, आनंदित हो रहे रसिक जन, झूम रहे हैं नर नारी, प्रभु की महिमा सुर लहरी में चौदिश देत सुनाई है, आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है, पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। बाज रहे झप। मंगलाचरण के पश्चात आगंतुक महानुभावों ने पूज्य गुरुदेव का गुणानुवाद कर अपने भक्ति भावों को व्यक्त किया। हरिद्वार गुरुजी को नहीं जाना था, हरिद्वार हम सबको लेके जाना था और एक ऐतिहासिक कार्य करना था, इसलिए गुरुदेव हरिद्वार गए थे। हरिद्वार के जाने के पश्चात एक नई स्कीम, एक नया कार्यक्रम जो हम सबको सख्त जरूरत है। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि हमारा कौन है। वाक्य में आपने और हमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि कोई हमें जैन कहे, कोई हमें कहे कि हमने अच्छा कार्य किया। हम तो केवल पैसा कमा सकते हैं और दूसरा कार्य नहीं कर सकते हैं। गुरुदेव ने एक ऐसे कार्य की सोची जहां पर आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बनने के लिए कहा कि समाज का कैसे उद्धार हो, जैन समाज का कैसे उद्धार हो, वो कार्यक्रम की भी गुरुदेव ने सोची। कितने ही मंदिर, कितने ही सुंदर सुंदर चाहे दिल्ली में अगर कोई बनाए हैं, कितने भी चतुर्मास दिल्ली में हो जाए, पर ये अद्भुत चतुर्मास जिसमें गुरुदेव की सोच हमेशा हर चतुर्मास में एक नई रहती है। और एक ऐसा बड़ा कार्यक्रम सोनीपत में होने जा रहा है। ये सोनीपत वाले गन्नौर वालों का सौभाग्य है जो गुरुदेव ऐसा कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं। जैसा कामयाब मिशन अभी निर्माण बिहार में चल रहा है, वो तो कुछ भी नहीं बोला, ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी थी, वो पिक्चर का कार्य शुरू हो चुका है। गुरुदेव के साथ जुड़ा, मैंने कामयाबी देखी है और कामयाब का चेयरमैन गुरुदेव ने मुझे बनाया, तो उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये जो मिशन है महाराज जी ने की सोच इतनी बड़ी है कि हमारा जैन समाज कहीं भी स्टैंड नहीं करता है, कहीं नेताओं में, कहीं मिनिस्ट्री में, कहीं आईएएस, हमारे बहुत इक्का दुक्का आईएएस है। तो समाज को आगे ले जाने के लिए सबसे जरूरी है कि हमारी कुछ ना कुछ शय गवर्नमेंट में होनी चाहिए, समाज में होनी चाहिए। वो गुरुदेव ने सोचा कि भाई इसके लिए हमें बच्चों को आईएएस बनाना है। तो काफी लोगों ने कहा भी ठीक है महाराज जी, कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन गुरुदेव ने नहीं, इसको स्टार्ट करना। और ये निर्माण बिहार जैन मंदिर से हमारे मिशन स्टार्ट किया था 2017-18 में। जब से हमारे पास
लगातार 30 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं और उनके लिए सात्विक खाना और सब अच्छी से अच्छी हमने फैकल्टी दी हुई है। गुप्ती धाम कन्नौर में देखेंगे जिसमें सभी लोगों का योगदान तो होना चाहिए, मैं योगदान की बात भी नहीं करता, लेकिन गुरुदेव जो उस रूप को यहाँ पर लाने जा रहे हैं वो पूरे इंडिया में एक अलग टाइप का ही रूप होगा। लोग अभी सोच रहे हैं यार ये लोग बात तो कामयाब कितने दिन से कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ होता तो है नहीं, और ये लोग करते रहते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे कहूँगा कि कोई भी पेड़ जब कोई पौधा जब लगाया जाता है तो धीरे धीरे वो पेड़ के रूप में लेगा। और आज जो पोजीशन कामयाब की बन रही है, जो बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं और निकल रहे हैं, निश्चित है कि जैसे ही हम इसको थोड़े बड़े रूप में ले जाएंगे तो इस संस्था का नाम ही नहीं, जैन बच्चों का ही नहीं, बल्कि जैन समाज के लिए जो बच्चे इसमें पढ़ने आएंगे और जो एजुकेशन के बारे में जो चर्चा यहाँ पर चल रही है, जो शायद पहले वहाँ पर उतनी नहीं दी गई, अब यहाँ पर जिस हिसाब से देने का प्रारूप हो रहा है। पूज्य गुरुदेव ने श्रीमान वीरेंद्र सोनी जी को अपना मंगल आशीर्वाद देते हुए उनके नेक कार्यों की प्रशंसा की। गुप्ती धाम में कहा जैनियों के पास धन है, पैसा है, लेकिन ताकत नहीं है, और जिनके पास पैसा है ऐसे मिशन को उसको देना ही चाहिए। क्या सुन रहे हैं आप लोग? जैनियों के पास पैसा है, ताकत नहीं है, ताकत बढ़ाने का उपक्रम प्रारंभ कर रहा हूं। और जो लोग तहे दिल इस मिशन में अग्रसर हो रहे हैं वो ही वास्तव में जैन धर्म को आगे बढ़ाने में कार्यकारी होंगे। ये मेरा नंबर आएगा तब बोलूँगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बोल दिया है। आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन दिल आधा सेंटीमीटर, दिल को बड़ा कीजिए और उसके बाद इस वचन को आप देखिए, आप सिकंदर की तरह बढ़ना अर्थी पर ले जाएंगे और साथ खत्म हो जाएगा। एक बालिका ने पूज्य गुरुदेव के चातुर्मास का सौभाग्य पाने पर सोनीपत वासियों के पुण्य की अनुमोदना की और सभी से चातुर्मास के मांगलिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होने की अपील की। मैं आप सभी श्रद्धालुओं को सादर सूचित करना चाहती हूँ कि इस वर्ष का पावन चातुर्मास सोनीपत नगरी को परम सौभाग्य के रूप में प्राप्त हुआ है। पूज्य गुरुवर श्री गुप्ती सागर जी मुनिराज की वंदनीय आज्ञा इस पुण्य भूमि पर उतर आई है। यह अवसर केवल एक उपस्थिति नहीं, यह आत्मा की जागृति है। यह जीवन को संयम, शांति और साधना में रखने का अद्भुत क्षण है। जब संयम की सुगंध हवाओं में घुलती है, जब चरण स्पर्श से भूमि तीर्थ बन जाती है, तब समझ लो गुरुवर की आज्ञा उस नगरी पर बरसी है। सोनीपत अब केवल एक शहर नहीं, यह आत्म जागरण का केंद्र बन चुका है। तो आओ धर्म की इस दिव्य धारा में एक बार नहीं हर दिन में, क्योंकि जब गुरुवर की दृष्टि हमारे नगर पर हो तो परमात्मा स्वयं हमारे द्वार खड़ा होता है। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि महाराज जी 30 साल बाद सोनीपत नगरी में पधारे हैं, तो आप सब जरूर हर दिन आए और इस चौमासे में 4 चांद लगाए। I would be highly obliged if you all would come and make this event more lively. Thank you, जय हिंद। अब समय आया वर्षा योग के मंगल कलशों की स्थापना का, जहां सभी समाज बंधुओं ने बढ़ चढ़कर सहभागिता करते हुए मंगल कलशों को स्थापित करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। गुरुवर के मंगल दर्शन की पावन बेला लायो रे, आयो रे वर्षा योग शुभ आयो रे। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आगंतुक अतिथियों ने पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल चढ़ाकर उनका मंगल आशीर्वाद लिया, जिन्हें महोत्सव समिति द्वारा सम्मानित किया गया। इनके गले में माला पहनाओ, हाथी पे तिलक लगाओ, इनको गले में माला पहनाओ। ये अतिथिगण, ये अतिथिगण, ये अतिथिगण, ये अतिथिगण। गुरुजी का मेरे जीवन में हमेशा बहुत आशीर्वाद रहा है। जब मैं पानीपत था
तब भी गुरु जी का आशीर्वाद लेने में कई बार आया हूँ। और गुरु जी जिस सहज भाव से चिंतन को लेखनी में उतारते हैं, गुरु जी की किताबें गुरु जी ने मुझे आशीर्वाद स्वरूप दी हैं। मैंने कल भी गुरु जी के संस्मरण में से पढ़ी हैं चीज़ें। गुरु जी के बताए हुए उद्देश्य निश्चय ज़रूर हर एक मानव कल्याण के हित में आगे मानव को मानव से कल्याण के लिए भी प्रेरित करते हैं। गुरु जी का जब कभी भी प्रशासन के लिए किसी भी प्रकार के सहयोग की बात आएगी तो जिला प्रशासन हमेशा गुरु जी के पावन कार्यों के साथ सहयोग करेगा। एक गुरु जी ने कल कहा कि यूपीएससी की तैयारी के लिए गुरु जी चयनित किया करेंगे 104 बच्चों को हर साल और उनको कोचिंग दिया करेंगे। तो उसमें मैं व्यक्तिगत रूप से भी और प्रशासनिक रूप से भी हम गुरु जी के इस मिशन में गुरु जी के साथ एक बहुत ही डायनेमिक, प्रतिभाशाली, उदार चेता सोनीपत के लिए जो मिले हैं वो समझिए एनसीआर के लिए एक वरदान मिला हुआ। मैंने आपसे कहा गुप्ती धाम गन्नौर में यूपीएससी एंड जुडिशरी के लिए एक ऐतिहासिक काम करने जा रहा हूं, जिसमें बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया है। डीसी साहब बोले कि मेरे मन से, तन से, धन से जो भी मेरा योगदान होगा हर चीज से करने को तैयार रहूंगा और मिलकर मंगल की कामना करता हूं। बहुत ही शीघ्र अभी इंस्टीट्यूट को खड़ा करना है, उनसे स्वीकृतियां लेना है। वो सब काम डीसी साहब के माध्यम से करके 1.5 साल 2 साल के अंदर हम इस देश के बच्चों के लिए सर्वोच्च शिक्षा का एक प्रकाश प्रारंभ करके देश की जड़ों को मजबूत करने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे जीवन का उद्देश्य प्रथम राष्ट्र, द्वितीय समाज और तृतीय मैं। अगर राष्ट्र है तो समाज है, समाज है तो मैं हूं। अगर समाज और राष्ट्र नहीं है तो आप व्यक्ति का कोई औचित्य नहीं रहता है। इसलिए हम जो भी काम करने जा रहे हैं राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। इसी क्रम में मंगल कलशों को स्थापित करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त करने वाले श्रेष्ठी परिवारों को महोत्सव समिति द्वारा तिलक, पगड़ी एवं माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। धन्य हुआ है भाग्य हमारा आपकी अगवानी करके, बड़ा किया उपकार आपने यहाँ उपस्थित हो करके, यहाँ उपस्थित हो करके। हृदय से हम करें आपका श्रीमन। इसके पश्चात परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी महामुनिराज ने अपनी आध्यात्मिक वाणी से उपस्थित सभी को कृतार्थ किया। वह कार्य कर लें जिससे रात्रि में आप सुख से रह सके। दिन भर में ही वह कार्य कर लें जिससे रात्रि में सुख से रह सके, और 8 मास में वह कार्य कर लें जिससे वर्षा के 4 माह सुख से व्यतीत कर सके। अब मुझे भी देख लो, मेरे से मुंह मत फेरो, सियाप मत करो। सुबह से लेके शाम तक काम कर लो,
ताकि रात अच्छी नींद आए। 4 माह सुख से व्यतीत करने के लिए 8 माह काम कर लो। जब से पश्चिम से संगति की है आपने, तब से 12 माह काम करने लगे, और जब से 12 महीने काम करने लगे हैं, तब से आपका मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, पारिवारिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, 5 स्वास्थ्य कमजोर हो गए। हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए अपने सबसे डियर फ्रेंड मोबाइल से थोड़े थोड़े समय के लिए सी ऑफ करना है। जब जिस दिन इसे सी ऑफ कर लेंगे, आपके जीवन में खुशियां आने लग जाएंगी। आप टीवी पर बड़े बड़े विज्ञापन देखते हैं और बड़ी बड़ी आपकी रुचियां जागृत हो जाती हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, बारिश के दिनों में जब निरंतर जल वृष्टि होती है, मेघ बरसते हैं, तो मनुष्य की अग्नि मंद हो जाती है। ऐसे समयों में सार्थ योग रत्नाकर कहता है, बारिश के दिनों में साकेषु सर्वेषु बसंती रोगा सहेत वो देह विनाशनाय तस्मात् बोधा सात विवर्चनमि। हे भव्य आत्माओं, बारिश के दिनों में साग खाने वाले व्यक्तियों के शरीर में देह विनाश, कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती है। प्रवचन उपरांत पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में सौभाग्यशाली भक्तों द्वारा मंगल कलश मंत्रित किए गए। तब सिद्धि नहीं सिद्धि संयम सिद्धि चरित सिद्धिया प्राणम निधन सुणम्मि सिद्धि शिरसाणवसामि इच्छाय भन्ते सिद्ध भक्ति कौशको गोदशालोचिम सम्मनान समदंसन समचरिजुत्तान अट्टवीकमपि प्रमुखाणम अट्टगुण संपन्नानम अट्टुलो मध्यमि पैक्याणम तौ सिद्धाणम नैसिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरि सिद्धाणम अधिदानादित वर्तमान काले तै सौर सिद्धाणम सया निच कालम अंचेमि पूजेमि वन्दामि मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो वायुरियाणं नमो वज्रायाणं नमो सप्तशावणं। इसी क्रम में भक्तों ने अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक पूज्य गुरुदेव के समक्ष सामूहिक रूप से श्रीफल समर्पित कर उनकी मंगल आरती उतारी। जब सोनीपत वासियों को पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास मिला तो उन्होंने अपनी खुशी को भक्ति और भाव से कुछ यूं प्रकट किया। मैं रश्मि जैन, मैं दिगंबर जैन समाज सेक्टर 15 की निवासी हूँ।
आज मतलब बहुत पुण्य उदय से सोनीपत जैन समाज के लिए बहुत पुण्य का टाइम आया है, जिसमें आचार्य उपाध्याय गुरुवर 108 गुप्ती सागर जी महाराज की चतुर्मास की मंगल कलश स्थापना हुई है। मतलब ये हमारे लिए बड़े ही हर्ष का विषय है। जैन साधु साक्षात धरती पर अरिहंत भगवान हैं। अगर इस युग में आपको महावीर भगवान के दर्शन करने हैं तो आप दिगंबर साधु के कर सकते हैं। आज मतलब सोनीपत जैन समाज जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, वहाँ साक्षात अरिहंत भगवान का समोचरण लगाया है। मतलब इतना अच्छा वो होगा, कोई सोच मतलब ये चीज़ कोई सोच भी नहीं सकता। पूरे हरियाणा में गुप्ती सागर महाराज जी का, और इन्होंने ज्ञान के लिए इतना अच्छा मतलब वो बनाया है IAS जैन समाज के बच्चों के लिए IAS ऑफिसर बनाने के लिए। ये आसपास के सिर्फ हरियाणा नहीं, दिल्ली में भी, वो पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य विषय, जिसके बारे में आप कि बच्चे से भी पूछ सकते हैं। चातुर्मास का स्थापना एक आत्मशुद्धि का पर्व है। इस समय विश्व के सारे जगह सारे जीव परेशान रहते हैं, ज़मीनों से निकल के बहुत हिंसात्मक वातावरण रहता है। ऐसे समय में हमारे जो श्रमण और जो सनातन धर्म और जो जैन धर्म, जो सनातन का भी और उससे आगे का धर्म है जैन धर्म, जो कि मोक्ष की परिभाषा बतलाता है, उसमें इस पर्व का बहुत ही महत्व है। इस समय अपने आप को अपनी आत्मा में विचरण करना चाहिए। एक जगह रहकर सारे जीवों की आत्माओं की यानी रक्षा करनी चाहिए। ये हमारे संत लोग सिखलाते हैं। और आज 4 महीने में हमें अपने आप को बिल्कुल शोधन करने का, एक 12 महीने में 4 महीने का काल ऐसा आता है जिसमें हम अपने आप को शुद्धि की तरफ ले जा सकते हैं। और ये 4 महीने की जो कला है, चातुर्मास की कला, व्रत, उपवास, पूजन, संयम, तप, त्याग, जो श्रावक के जितने भी कर्तव्य हैं, दान धर्म, सब जितने कर्तव्य हैं, उनको करने का अवसर मिलता है। और इसी है और जैन संतों का समागम मिलता है, अच्छे अच्छे संतों का, जो एक जगह ठहर जाते हैं, जो कभी एक जगह नहीं ठहरते, सब विचरण करते रहते हैं। एक जगह रह के इन संतों के चरणों में बैठकर अपनी जो है हम पूजा पाठ अर्चना को सही ढंग से कर पाते हैं। ऐसे संतों की जय हो, विश्व के सभी जैन संतों की जय हो। बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि सोनीपत, हम सब सोनीपत वासियों को उपाध्याय श्री का चातुर्मास का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सोनीपत हम के नाम से इस नगरी को जानते हैं, लेकिन इसका जो सही पौराणिक नाम है वो है स्वर्णप्रस्थ। अब स्वर्णप्रस्थ का मतलब होता है सोने का शहर, लेकिन सोने का शहर तो जब ही बनता है जब गुरुओं के चरण पड़ते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भगवान महावीर या 24 तीर्थंकर का केवल ज्ञान के बाद विहार होता है तो स्वर्ण कमल की रचना होती है। तो इसी प्रकार आज उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज ने अपने चरण कमल इस नगरी में डाले हैं, तो उसमें स्वर्ण जो इसका नाम था वो नाम आज फलीभूत हुआ है, जिसका जो स्वर्णप्रस्थ या सोनीपत के नाम से जाना जाता है। बहुत ही हमारे सौभाग्य की बात है। पूरा समाज, सोनीपत समाज कृतज्ञ है, ऋणी है और रहेगा भी कि उपाध्याय श्री ने हमें 4 महीने का ऐसा उत्तम मौका दिया। मैं पूरे सोनीपत समाज की तरफ से आप सभी का आह्वान करता हूँ, आप सभी आएँ और इस धर्म के महाकुंभ में अपनी अपनी आस्था को लेके आएँ और उनके चरणारविंद में अपना शीश को झुकाएं। तो आप सभी का हृदय से स्वागत है। सोनीपत समाज आपके लिए पलक पावड़े बिछा के आपके चरणों में वंदन करता है और गुरुदेव के चरणों में वंदन करता है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। देखिए, आज हमारा कितना पुण्य का अवसर है कि हमें महाराज श्री के चतुर्मास करवाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। महाराज श्री का सानिध्य हमारे साथ रहेगा और हम दशलक्षण पर भी बहुत धूमधाम से मनाएंगे और 4 महीने तक महाराज जी के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा उसकी अभी से इतनी खुशी हो रही है कि मैं व्यक्त नहीं कर सकती। आप सभी भी हमारे इस चतुर्मास के इस कार्यक्रम में, महाराज श्री के कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप सभी भी आएँ और लाभान्वित हों। कुछ पंक्तियाँ मैंने महाराज श्री के लिए लिखी हैं, मैं आप सभी को सुनाना चाहूँगी। गुरुवर के चरणों में वंदित है। गुरु आप तो हो महाज्ञानी, हम सभी हैं अज्ञानी, आए शरण आपकी, बनाओ अब हमें विज्ञानी।
थाम के पतवार हमारी, जीवन नैया पार लगा दो, कृपा करके गुरुवर जीने की कला सिखा दो, जीने की कला सिखा दो। जीवन चिलचिलाती धूप सा, जीवन चिलचिलाती धूप सा, आप बट वृक्ष की छाँव हो, हमें अपनी शरण में ले लो, भव भव के बंधन खोलो, भव भव के बंधन खोलो। हाथ जोड़कर गुरुवर करती हूँ आपको वंदन, जीवन अपना करती हूँ गुरुवर आपको अर्पण, स्वीकार करो मेरा समर्पण, स्वीकार करो मेरा समर्पण। सभी को सादर जय जिने। आज मुझे इस प्रोग्राम में आके काफ़ी अच्छा लगा। मेरा सौभाग्य है कि मेरे परिवार को दर्शन करने को मिले गुप्ती सागर जी के। उनके दर्शन करके हम धन्य हो, बहुत ज़्यादा धन्य हुए। मैं आशा करता हूं कि अगले साल भी मुझे ये अवसर दोबारा प्राप्त हो कि मैं गुप्ती सागर जी के दर्शन कर सकूं, यहाँ पे आ सकूं। धन्यवाद। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि वर्षा योग साधुओं के ठहराव का काल है। इन दिनों में वे एक स्थान पर रहकर आत्म ध्यान, चारों अनुयोगों के स्वाध्याय और अहिंसा महाव्रत की आराधना में लीन रहते हैं। साथ ही श्रद्धालु भक्तों को भी धर्म लाभ मिले, इस उद्देश्य से सतत आध्यात्मिक प्रयास करते हैं। अनुभव वर्षा योग साधुओं के ठहराव की स्थिति है। इन दोनों साधु एक स्थान पर रहकर अहिंसा महाव्रत की उपासना करने, आत्मध्यान की ओर प्रयाण करता है। 8 महीने अधर्म प्रभावना करते हुए जगत में विचरण करता है, किंतु वर्षा योग में आत्मध्यान करने के लिए, चारों अनुयोग का स्वाध्याय करने के लिए और दूर दराज तक फैले हुए श्रद्धालु भक्तों के लिए धर्म का लाभ हो, इस कामना से श्रमण साध्वियाँ एक स्थान पर रहते हैं और आध्यात्मिक विकास के लिए अविराम कोशिश करते रहते हैं। सोनीपत 30 वर्षों से जैन समाज के लोगों का प्रयास चल रहा था, परंतु संयोग न होने से चातुर्मास नहीं हुआ, किंतु इस बार जैन समाज के विशेष आग्रह होने पर यहाँ वर्षा योग करने की स्वीकृति प्रदान की है। और यह वर्षा योग मैं समझता हूँ पूरे सोनीपत में नहीं, आसपास के लोगों को भी कामयाबी देने वाला होगा। आज मैं अपने परम श्रद्धेय आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज को वंदना प्रणाम करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए आज वर्षा योग कलश स्थापित किया हूँ। इस क्षेत्र के तमाम जैन जैनेतर लोगों में धर्म की विशाल भावना उत्पन्न हो रही है। मैं कई वर्षों के बाद ये देख रहा हूँ कि जैनियों से जैनेतर लोग सोनीपत में 4 कदम आगे चल पड़े हैं। रंजना दीदी जी ने भावपूर्वक कहा कि 30 वर्षों के इंतजार के बाद हरियाणा की पुण्य भूमि पर पूज्य उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी का चातुर्मास आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से साकार हुआ है। इस ऐतिहासिक क्षण पर समाज में अपार उल्लास रहा और गर्ग परिवार को भी कलश स्थापना का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चातुर्मास का सोनीपत नगर हरियाणा में सानंद संपन्न हुआ। उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज का आज, जो कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पंचम शिष्य थे, और उन्हीं की अनुकंपा और अनुग्रह से, उन्हीं के आशीर्वाद से आज यह चातुर्मास की बेला सोनीपत हरियाणा में आज 30 वर्षों के बाद जो इनके इंतज़ार की घड़ियां हैं वो आज ख़त्म हुई। और हरियाणा का यह पहला चातुर्मास श्रावकों में बहुत उत्साह, उमंग और उल्लसित भावनाओं से पूरी समाज ने आज यहाँ पर कलश स्थापित किए, और उस कलश स्थापित करने का एक सौभाग्य हमारे गर्ग परिवार को भी मिला। बंधुओं, कलश में कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके साथ जो गुरुदेव के प्रति भावना जुड़ी है, उस भावना का फल होता है कि उसके घर में कलश लेने के बाद सुख शांति और समृद्धि का बढ़ना। आज का यह कार्यक्रम सुंदर और सुसज्जित हुआ, और इस चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान हेमंत भूषण जी और संरक्षक श्रीमान SK जैन कार्याध्यक्ष गुप्ती धाम, सब ने मिल करके एक बहुत ही सुंदर तरीके से
इस आयोजन को किया। और इसी क्रम में सोनीपत जैन समाज के अध्यक्ष श्री S.K. जैन जी एवं अन्य भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के चातुर्मास को लेकर अपनी भावनाएं श्रद्धा और गर्व के साथ प्रकट की। दिगंबर जैन मंदिर सेक्टर 14-15 में आचार्य विद्यासागर जी संत सदन में, जिसका भी उद्घाटन भी आज के दिन हुआ है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे आराध्य परम पूज्य शाकाहार प्रवर्धक 108 मुनि डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज, जो आज से 30 वर्ष पहले सोनीपत में जिनका आगमन हुआ, और सोनीपत जैन समाज और मैं विशेषकर पिछले 30 वर्षों तक लगातार मुनिश्री के चरणों में चतुर्मास हेतु हम सब समाज के लोग अर्जी लगाते रहे। लेकिन अब हम सबका परम सौभाग्य रहा कि महाराज श्री ने इस चतुर्मास की स्वीकृति दी। आज हमारे यहाँ देश के दूर दूर के भाग से, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा के विभिन्न प्रांत और बहुत अन्य क्षेत्रों से भक्तगण पधारे। और सबके लिए ये आश्चर्य था कि एक छोटे से स्थान पर महाराज श्री आज चतुर्मास स्थापना कर रहे हैं। और हमारे समाज में बड़े हर्ष उल्लास से आज का जो कार्यक्रम अद्भुत रहा। आज हमारी सोनीपत की धरती बहुत धन्य हो गई। गुरुवर का जो चातुर्मास हम सबको मिला, 30 साल बाद हमें गुरुवर का आशीर्वाद चातुर्मास स्वरूप 48वां चातुर्मास गुरुवर का सोनीपत में होने जा रहा है। हम सबका बड़ा सौभाग्य है। और आज ही के दिन कलश स्थापना जो रखी गई, हम सब एक जनमानस के जुलूस लेकर चले थे। हम लोगों को था अंदेशा कि हम 400 से 500 लोग होंगे, पर हमारी एक्सपेक्टेशन से 700 से 800 आदमी इस जुलूस में सम्मिलित हुए। ये सोनीपत का बहुत बड़ा सौभाग्य है, या ये कहें बहुत प्रबल पुण्य का उदय है जो गुरु जी का चतुर्मास सोनीपत वालों को मिला है। इसमें अब सोनीपत का जो नाम है, अब सोनीपत ना रह के एक धर्म नगरी के रूप में परिवर्तित हो गया है। और अब आगामी जो प्रोग्राम है वो भी गुरुजी ने बताया है कि जैसे पर्युषण पर्व में 400 लोगों का एक साथ शिविर लगा के सबको, जो पुरुष वर्ग हैं वो मुनियों की तरह, और जो स्त्री वर्ग हैं उनको आर्यिकाओं की तरह उनकी दिनचर्या में मतलब उस तरह से उनको त्याग की, संयम की भावना से, और सोनीपत का बहुत बड़ा पुण्य का उदय है। ये गुरुदेव का सोनीपत समाज के जैन अजैन सभी बंधुओं पर परम उपकार है कि गुरुदेव ने, चूँकि 30 साल से यहाँ के श्रावक गुरुदेव के चरणों में लगे रहे विनती करने, गुरुदेव एक चातुर्मास तो सोनीपत हो, एक चातुर्मास तो सोनीपत हो। इस बार गुरुदेव ने बहुत ही सहज भाव से, सरलता से सोनीपत समाज को जो ये चातुर्मास का सुअवसर दिया है, हम सब ये भावना भाते हैं कि हमारे कण कण में, सोनीपत के कण कण का हर सर्वांगीण विकास होगा, हमारे समाज के बच्चों के गुणों का विकास होगा। आज आचार्य श्री गुप्ती सागर जी का 48वां चतुर्मास दिवस था सोनीपत में, जो कि बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। सभी लोग आए थे, सभी ने चातुर्मास में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, सभी ने कलश स्थापना भी कराई। आचार्य श्री की कलश स्थापना भी हुई है यहाँ पे। आचार्य श्री के दर्शन हो गए, उनका अच्छे से आशीर्वाद मिल गया।